जय हिंद दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भारत को जो नर्क कहा गया था, उसके बाद में भारत के अंदर काफी ज्यादा बहस छिड़ी। भारत के अंदर ओपोजिशंस ने बहुत बार प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछे कि आप क्यों इसका जवाब नहीं दे रहे हो, लेकिन भारत की तरफ से हमने तो जवाब नहीं दिया, पर भारत के अंदर ईरान की जो एम्बेसी कॉन्सुलेट बना हुआ है हैदराबाद और मुंबई के अंदर, उसके द्वारा ट्रंप के जो पोस्ट है उसको रीशेयर करते हुए उसके ऊपर उनको करारा जवाब दिया गया है। लग ऐसा रहा है कि भारत के अंदर जो ईरान की एम्बेसी है उसको चला कोई भारतीय रहा है। क्यों? क्योंकि इस तरह के बयान देना सिर्फ भारतीयों के लिए अच्छा लगा। भारतीयों ने उन्हीं के जो बयान है उनको टेक करना शुरू किया और भारत सरकार को टेक करना शुरू किया कि इनसे कुछ सीखो। इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को इस तरह से जवाब दिया है कि किसी को समझ में आ जाए। अब आप देखिए, इन्होंने कहा हेल होल का जो इनका डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कहा गया था भारत को, उसके ऊपर कहा गया है कि कभी इंडिया आके देखो फिर बोलना। ये कहा गया है जो मुंबई है, यानी कि ईरान की मुंबई के अंदर जो कॉन्सुलेट बना हुआ है वहां पे उसके द्वारा ये शेयर किया गया और सब कुछ कहा गया है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ये सब कुछ जो उनकी फ्रस्ट्रेशन है वो अब क्लियर देखी जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ये सारी बातें जो कह रहे हैं वो खुद के फ्रस्ट्रेशन की वजह से कह रहे हैं। वो इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं इस वॉर से कि अब उनका जो बयान है वो दूसरे कंट्रीज के ऊपर बेवजह ही निकल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जो चाहते थे तेहरान बर्बाद हो जाए, लेकिन अब देखिए तेहरान ने एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिया खुद का। अब इतनी ज्यादा जो तेहरान खुद को एक्टिव करता जा रहा है, आगे बोर्ड में पीछे धकेलने की कोशिश कर रहा है अमेरिका, लेकिन तेहरान हर बार आगे निकलता जा रहा है। ये कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की हार को दर्शा रहा है और यही हार डोनाल्ड ट्रंप से पच नहीं रही है, जिसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा हर एक बयान बेतुका सा दिया जा रहा है, चाहे फिर वो इंडिया के लिए हो, चाहे फिर वो चाइना के लिए हो, या फिर दुनिया के किसी और कंट्री के लिए हो। डोनाल्ड ट्रंप बड़बोलापन कर रहे हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए कि भारत की तरफ से क्या रिप्लाई किया गया डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के ऊपर, तो ट्रंप के इस बयान के ऊपर भारतीय जो एमईए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उसके द्वारा बयान दिया गया रणधीर जायसवाल जी के द्वारा। रणधीर जायसवाल जी का कहना है कि यदि हम डोनाल्ड ट्रंप के इस तरह के हर बयान के ऊपर रिएक्ट करने लगे तो अमेरिका के साथ हमारे जो रिलेशंस है वो बिगड़ जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप तो बड़बोले हैं, कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं। इसीलिए हम उनकी हर बात के ऊपर रिटेलिएट नहीं कर सकते, हमें उनकी बातों को इग्नोर करके आगे बढ़ना होगा। तभी हम उनके साथ में, यानी कि यूएसए के साथ में अपने रिलेशंस अच्छे कर सकते हैं, क्योंकि यूएसए के साथ में भारत के रिलेशंस अच्छे होना बहुत जरूरी है। यह आप देखिए ईरान इन मुंबई के द्वारा क्या लिखा गया है। मे बी समवन शुड बुक ए वन वे कल्चर डिटॉक्स फॉर मिस्टर ट्रंप, इट माइट जस्ट रिड्यूस द रैंडम बकवास, कभी इंडिया आकर देखो फिर बोलना। इस तरह का बयान जो ईरान मुंबई के अंदर बैठी हुई है उसके द्वारा ये सब बयान दिए गए हैं। अब दूसरा आप देखिए, ईरान इन हैदराबाद, इसके द्वारा क्या कहा गया है। चाइना एंड इंडिया आर द क्रेडल्स ऑफ सिविलाइजेशन, चाइना और भारत सिविलाइजेशन के पालने हैं। इन फैक्ट द हेल होल इज वेयर इट वार criminal president threatened to decimated the civilization in Iran। सिविलाइजेशन की बात वो कंट्री कर रहा है जो खुद सिविलाइजेशन को खत्म करने की बात कर रहा था। ईरान के अंदर कह रहा था पूरा सिविलाइजेशन को खत्म कर दूंगा, स्टोन एज में पहुंचा दूंगा। वो कंट्री आज भारत के ऊपर सवाल खड़ा कर रहा है। दोस्तों, हुआ क्या, ईरान डिफेंड इंडिया एंड चाइना कॉलिंग द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, ये सारी चीजें हुई। दूसरी बात, डोनाल्ड ट्रंप पोस्टेड ए लेटर क्रिटिसाइजिंग बर्थ राइट सिटीजनशिप। ये सारी चीजें सवाल कहां से पैदा हुई थी, ये सारी चीजें उठी थी बर्थ राइट सिटीजनशिप के ऊपर। ट्रंप का कहना है भारत के लगभग 50,000 से ऊपर लोग ऐसे हैं जो कि हर साल अमेरिका में जाते हैं जब उनके बच्चे पैदा होने वाले होते हैं तब, और वहां जाकर उनके बच्चे पैदा होते हैं, जिसके बाद उनको वहां की नागरिकता मिल जाती है। फिर थोड़े दिन बाद वो खुद की नागरिकता भी ले लेते हैं। इस तरह का बयान जब डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लगाया गया, जिसके ऊपर ट्रंप ने भारत को खरी खोटी सुनाते हुए भारत को हेल होल कहा, यह सारा बयान डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा दिया गया। फिर सवाल यही कि भारत सरकार क्यों चुप है। देखिए, पहले सवाल यही, अगर कांग्रेस की तरफ से देखा जाए तो भारत सरकार इसीलिए चुप है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी कॉम्प्रोमाइज है। प्रधानमंत्री मोदी जो है डोनाल्ड ट्रंप के सामने, अमेरिका के सामने पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं। उनको डर है कि कहीं उनकी सत्ता न चली जाए, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कोई भी बयान नहीं दिया जा रहा। दूसरी बात, यदि देखा जाए तो भारत सरकार इसीलिए इसका बयान नहीं दे रही, रिटेलिएशन नहीं कर रही, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी बोलते रहते हैं, आए दिन कभी भी मुंह उठाकर कुछ भी बोल देते हैं।
अगर उनकी हर बात के ऊपर हम रिटेलिएशन करने लगे तो भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो खराब हो सकते हैं, और भारत और अमेरिका के रिश्ते हमें काफ़ी लंबे समय तक चलाने हैं। ट्रम्प तो 3 साल के हैं, वो कभी फिर हट जाएंगे। उसके बाद में भारत के रिश्ते आने वाले जो जनरेशन है उसके साथ में चलाना जरूरी है, तो भारत को संभल कर रहना होगा। रही बात डोनाल्ड ट्रंप की, तो ट्रंप का इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होना लाजमी है, क्योंकि ट्रंप का बहुत बार मजाक उड़ाया जा चुका है। और मजाक किस चीज़ को लेकर के उड़ाया गया कि ट्रंप का कहना था कि मैं अब जो ये युद्ध चल रहा है जिसमें रूस और यूक्रेन वॉर की बात थी, उस रूस और यूक्रेन वॉर को मैं खत्म करवा दूंगा। लेकिन ट्रंप उस वॉर को खत्म नहीं करवा पाए। जब चुनाव से पहले की बात हुई थी तब सीधा कहा गया था कि डोनाल्ड ट्रंप अगर चुनाव जीत करके आए तो फिर जो भी ये रसिया और यूक्रेन के बीच वॉर चल रहा है उसको खत्म करवा देंगे। लेकिन ट्रंप जीत करके आए, उसके बाद भी ये युद्ध खत्म नहीं हुआ। तो ट्रंप ने सोचा अब ये युद्ध तो खत्म नहीं हो रहा, मजाक मेरा बन रहा है, तो क्यों ना मैं एक और युद्ध छेड़ दूं। तो उन्होंने एक और युद्ध छेड़ने के चक्कर में जो मिडिल ईस्ट के अंदर ईरान के साथ में वॉर है वो छेड़ दी। उनको ये लगा कि मैं ईरान के साथ में जीत जाऊंगा, जिससे कि दुनिया मुझे समझने लगेगी और मेरी तारीफ करने लगेगी कि मैंने युद्ध को रुकवा दिया है। फिर लोगों का जो ध्यान है वो रूस और यूक्रेन से हट जाएगा। इस तरह का इनका प्लान था, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि ये इनका प्लान इनके ऊपर ही उल्टा पड़ जाएगा। हुआ क्या, इन्होंने जो रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद में कोशिश करके ईरान के ऊपर जो हमला करा था, इन्होंने सोचा था कि मैं ईरान को हरा दूंगा जल्द से जल्द। लेकिन ईरान का इतना ज्यादा मजबूत होना, ईरान का अमेरिका के सामने ना झुकना, अमेरिका की और ज्यादा किरकिरी करवा रह गया। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर जब इनको लगा कि झुक नहीं रहा ईरान, तो इन्होंने यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉकेट करना शुरू किया। ट्रंप का ये मानना था कि यदि मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉकेट करूंगा तो ईरान की जो इकोनॉमी है वो बर्बाद हो जाएगी, जिससे कि ईरान फिर अमेरिका के सामने झुक जाएगा। लेकिन ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को यहां से ब्लॉक कर रखा। ईरान ने पूरे जो भी कंट्री इधर रह रहे हैं उन सारे कंट्रियों को ब्लॉक कर दिया, उनका कोई भी तेल बिक नहीं पा रहा। अब अमेरिका के लिए मुसीबत ये हो गई कि अमेरिका चाहता था ईरान का ऑयल ना बिके, लेकिन अब अमेरिका के साथ में प्रॉब्लम ये हो गई कि अमेरिका के जो चहेते कंट्री जिसमें कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब, यूएई, ये सारे जो कंट्री इनका भी ऑयल नहीं बिक पा रहा है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कोई भी ऑयल का जहाज नहीं जा पा रहा। ये सारी प्रॉब्लम्स हो गई। तो फिर इससे निपटने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया कि पाकिस्तान की मध्यस्थता में एक सीजफायर करवाने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान जहां पे बीच में आ जाता है फिर वो काम तो बिगड़ ही जाता है। और हुआ भी भाई, सीजफायर हो नहीं पाया। फिर डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लगा कि मैं थोड़े लंबे समय के लिए सीजफायर को बढ़ा देता हूँ। क्यों बढ़ा देता हूँ? क्योंकि जो ईरान है वो ये कह रहा था कि यदि लेबनान के ऊपर अटैक होते रहे तो हम सीजफायर नहीं करेंगे। तो फिर अमेरिका को ये लगा कि हो सकता है लेबनान के साथ में सीजफायर कर दूं, तो जो ईरान, जो इजराइल और लेबनान के बीच में सीजफायर है वो 3 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया। तो इनको ये लगा कि अब जो ये सीजफायर हुआ है जिससे ईरान खुद को समझ लेगा और ये कोशिश कर लेगा कि अब अमेरिका के साथ में सीजफायर करवा लिया जाए, शायद कोई नेगोशिएशन पॉइंट पे ईरान पहुंच जाए। ये डोनाल्ड ट्रंप का सोचना है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो सीजफायर था ईरान के साथ में उसको और एक्सटेंड कर दिया, उन्होंने और लंबा कर दिया कि अभी हम और दिनों तक सीजफायर रख सकते हैं ईरान के साथ में। लेकिन फिर हुआ क्या, ईरान को ये चीजें समझ में आ गई कि ट्रंप इतनी आसानी से मानने वाले नहीं है। तो ईरान ने जो भी ये जहाज निकल रहे थे इस एरिया से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, उनको सीज करना शुरू किया। ईरान ने कुवैत, बहरीन, कतर, चाइना, जितने भी कंट्री है सारे कंट्रियों के जहाज को सील करना शुरू किया, जिसमें इंडिया का नाम भी आया। इंडिया के जहाज भी जो है सीज किए गए ईरान के द्वारा। लेकिन फिर सवाल यही खड़ा हुआ कि ईरान ने इंडिया के तो जहाज सीज किए, लेकिन चाइना के जहाज क्यों नहीं? चाइना के जहाज के ऊपर क्यों अटैक नहीं किया? क्या ईरान भारत के खिलाफ आकर के खड़ा हो रहा है? लेकिन फिर ईरान के जो राजदूत इंडिया के अंदर बैठे हुए हैं उनसे जब बातचीत की गई तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, भारत और ईरान के रिश्ते बहुत मजबूत है, एशियंट समय से ये रिश्ते चले आ रहे हैं और हम इनको कभी बिगाड़ेंगे नहीं। ये जो भी है एक मिसकम्युनिकेशन है। इस तरह का बयान फिर सामने निकल कर आया। ये जो सारे के सारे कंट्री है, बहरीन, कतर, यूएई, सऊदी अरब, इराक, इन सारे कंट्रियों का ऑयल रुक जाना डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ी मुसीबत बन चुका है। ट्रंप जो यहाँ पे ब्लॉकेट लगा करके बैठे हुए हैं कि ईरान की इकोनॉमी बर्बाद करूंगा, तो ईरान की इकोनॉमी तो पहले से ही बर्बाद है। वहां की महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि अब वहां के लोगों को और वहां की सरकार को आदत हो चुकी है, आप कितना बर्बाद करोगे उनको। लेकिन ये जो कंट्री है जो चल रहे थे अब वो बर्बादी की ओर से बढ़ने लगे हैं। तो ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं ईरान और इनके साथ में क्रिएट हो रही है। दूसरी चीज, ईरान ने एक मॉस्क्यूटो फ्लीट नाम की जो बोट्स है वो निकाली है, और ये अमेरिका के लिए सरदर्द बनी हुई है। ये रहती छोटी सी है, जाती है बड़े बड़े जहाज के पास में, और ये बड़े बड़े जहाज को इस तरह से पकड़ लेती है। वहां की जगह जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसमें केप्स बनी हुई हैं, इन केप्स से ये निकलती है, जाकर के इसको रोक लेती है, तो ये जहाज को सीज कर रही है।
जाकर के, और इनके ऊपर ये जो छोटी छोटी बंदूक टाइप लगी हुई है, तोप टाइप, ये जाकर के उसके ऊपर अटैक भी कर सकती है। तो प्रॉब्लम्स ईरान के द्वारा ये छोटी छोटी नाव बन चुकी है जो फटाक से आती है चली जाती है, ना किसी रडार में पकड़ में आ रही है, ना सैटेलाइट में पकड़ में आ रही है। अमेरिका इसका कुछ नहीं कर पा रहा है। तो अमेरिका इसी फ्रस्ट्रेशन में कि ये जो हमारी नेवी है, यानी कि जो यूएस की नेवी है, वो इन बोट्स को क्यों नहीं रोक पा रही, तो अमेरिका ने क्या किया, ट्रंप के द्वारा जो नेवी के सेक्रेटरी है जॉन फेलना, उनको सस्पेंड कर दिया गया, उनको उनकी जॉब से निकाल दिया। उनका कहना था कि तुम अब हमारी बात नहीं मान रहे हो। दरअसल ट्रंप क्या चाहते थे कि जो भी कुछ हो रहा है, ये जो छोटी छोटी बोट्स चल रही है जिनको मॉस्किटो फ्लीट कहा गया है, इन बोट्स को रोको। तुम बड़ी बड़ी जहाज को लेकर के आ गए, अब्राहम लिंकन, यूएसएस गेराल्ड फोर्ड, इतने बड़े बड़े जहाज लेकर के आ गए, और ईरान जो है इन छोटी छोटी बोट्स से पूरे जो जहाज है उनको सीज कर रहा है। तो आप इन जो फ्लीट से इनको मारने की कोशिश करो, इनको मारो, कोई रास्ता निकालो। और ईरान इनका रास्ता नहीं निकाल पा रहा था, तो इसीलिए ईरान के अंदर जो भी ये बैठे थे इनको सस्पेंड कर दिया गया। दूसरी बात, यदि ईरान की मानी जाए तो ईरान की तरफ से बयान आता है, ईरान के विदेश मंत्री, ईरान के जो लीडर्स है, मुस्तफा खमेनी सुप्रीम है, इन सबकी तरफ से एक बयान आता है कि ईरान जो पहले इतना यूनिटी नहीं था, अब उससे भी ज्यादा यूनिटी बन चुका है। आप लोगों ने देखा होगा जब संकट का समय आता है तो कई बार सारे के सारे देशवासी एक साथ हो जाते हैं। तो अब ईरान के अंदर यही यूनिटी देखी जा रही है, यही यूनिटी देखी जा रही है। तो प्रॉब्लम अमेरिका के लिए क्रिएट हो गई है। ईरान का कहना है कि हम तो तैयार है लड़ने के लिए, आ जाओ, जितने भी लड़ने हैं आपको, जितना भी लड़ना है। तो अमेरिका के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। दूसरी बात, अमेरिका के लिए एक बड़ी समस्या ये हो चुकी है कि अमेरिका का जो मिसाइल का स्टॉक था वो अब ऑलमोस्ट 50% खत्म हो चुका है। अमेरिका की जो टॉम हॉक मिसाइल थी वो भी लगभग 51% तक अब खत्म हो चुकी है। तो ये बनाने में बहुत टाइम लगता है। वहीं ईरान शाहेद ड्रोन बनाता है छोटे छोटे, और बहुत तेजी से हमला करता है। ईरान इनका यूज करके इनकी जो मिसाइल है उनको खत्म करवा दे रहा है। अमेरिका के अंदर जो पैसे की कमी है अब वो क्रिएट होने लगी है इन्हीं मिसाइलों की वजह से। और दूसरी बात, डोनाल्ड ट्रंप के लिए जो ये 1 मई आ रही है, ये बड़ी समस्या बनने वाली है, क्योंकि 60 दिन के अंदर आप युद्ध कर सकते हो। क्यों कर सकते हो डोनाल्ड ट्रंप? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तीनों सेनाओं के प्रमुख माने जाते हैं। जो प्रेसिडेंट होता है वो प्रमुख होता है, तो वो करके 60 दिन तक तो वो खुद के हिसाब से युद्ध लड़ सकता है। लेकिन 60 दिन से ऊपर यदि उसको युद्ध लड़ना है तो उसे सीनेट से परमिशन लेनी होगी। सीनेट के अंदर हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के पास में बहुमत है, 53 जो सीट है वो डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में बहुमत के तौर पे, लेकिन जो 10 लोग हैं, 10 सांसद है, उन्होंने मना कर दिया युद्ध करने से, वो युद्ध के खिलाफ हो चुके हैं। तो ट्रंप इसको पास करवा ले जा पाएंगे या नहीं, ये बड़ी मुसीबत का सामना है। दूसरी बात, ट्रंप के लिए एक फायदेमंद ये रहेगा कि ट्रंप बीच में ये कह सकते हैं कि मैंने सीज फायर कर दिया था कुछ दिन के लिए, तो ये थोड़ा सा कुछ ना कुछ आनाकानी करके इस युद्ध को और लंबा खींच सकते हैं। दोस्तों, देखना ये होगा 1 मई के बाद में डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं, ये युद्ध लंबा चलता है या नहीं, या ये सीज फायर खत्म होता है या नहीं, क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है दुनिया के अंदर और क्या नहीं, ये सारी चीजें देखने वाली बातें होंगी। दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।